हाय गाइस, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो होने वाली है एकदम टोटली मतलब डिफरेंट होने वाली है हमारी और भी जो हम वीडियोस करते हैं उससे। तो ये वीडियो हमें सजेस्ट की थी, उनका नाम है दानिश भाई ने की थी हमें ये। और तो देखते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो मुझे कुछ यूनिक सी लगी, एकदम अलग सी लगी, तो मुझे लगा कि इस पर ज़रूर रिएक्शन देना चाहिए। तो गाइस ये आज की वीडियो है मीट दिस रिच पाकिस्तानी हु हैज़ अ लॉयन पेट हैवी बाइक्स एंड लग्जरी कार्स। तो ये मतलब काफ़ी मतलब मुझे इसमें सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट किया वो था लॉयन इनके पास है, एक शेर है। तो इसलिए मतलब मेरा एकदम से मन हुआ कि देखें भाई कौन ऐसा बंदा है शेर को पालता है। तो खैर गाइस वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सर्जरी करवा के मूव करवा, अब ये किसी को नुकसान नहीं दे सकता। 30 करोड़ रुपए का वो ऑफर कर रहे थे, 20 लाख, तो मैंने 50 लाख पाउंड का बेचा, 1 अरब रुपए। गरीब मुल्क में सोना पहनने से आई फील के आप बहुत सारे लोगों के दिलों से, बहुत सारे लोगों की फीलिंग से प्ले कर सकते हो। लास्ट ऑफर तो 80 लाख रुपया भी हुई है। 80 लाख रुपया आपके सिर्फ सेल के नंबर की हुई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज हम मिलने आए हैं चेयरमैन गुज्जर यूथ फॉर्च्यूनर लग रही थी गुज्जर, जिनका शाहाना लाइफस्टाइल है। इन्होंने शेर भी घर पे रखे हुए हैं, हैवी बाइक्स भी रखी हुई हैं और गाड़ियाँ भी। ये जिंदगी कैसे गुजारते हैं, आइए उनसे मिलवाते हैं आपको। भाई साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? माशाल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ, शेर और हैवी बाइक्स के साथ भी खेलते हैं, हसीनाओं के दिल से भी खेलते हैं। अभी तो आए हैं, अभी टाइम तो दे थोड़ा सा। आप तशरीफ लाए ना, अभी आते इंटरव्यू हो गया। आज हमारे माशरे में एक कंसेप्ट बन चुका हुआ है, शायद मैं इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। आपको कभी कुछ करते हुए नजर आ जाता हूँ, कभी कुछ करते हुए। मुख्तलिफ शौक से लेके मुख्तलिफ टाइप के दोस्तों के साथ बैठना, मुझे अच्छे बंदे भी हैं और बुरे भी हैं, मैं सबके साथ हूँ। इससे ये मसला है कि आई एम ब्रिटिश, मुझे उन लोगों से कुछ लर्न तो हुआ है ना। तो ब्रिटिश होने के नाते से मुझे मोटरसाइकिल पे बैठते हुए शर्म नहीं आती, वो हैवी बाइक चलाते हुए मुझे डर नहीं लगता। और इसी तरह V8 चलाने का शौक है मुझे, अच्छी गाड़ियां इस्तेमाल करने का शौक है, जो हर एक को होता है। शेर वाला शौक तो बड़ा जबरदस्त है। घर में उसको रखना, सोफे पे आपके साथ लेटा हुआ है, कभी वो आपके साथ खेल रहा है, आप उसके साथ खेल रहे हैं। ऐसे ही शौक आया कहाँ से? मेरा एक दोस्त है, वो जॉन कैली, वो गोरा है, वहाँ ब्रॉमफोर्ड में लंदन में उसका घर है। और महंगी जगह है लेकिन बहुत बड़ा घर है, अमीर आदमी है वो, तो दिल का भी अमीर है एक्चुअली। तो वो मेरे तो दोस्त वही बनेगा जो दिल का अमीर है, ये कुदरत का निज़ाम है। तो दूसरे मुझसे बेहतर हो गए, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेरे लिए आसान है। तो वो उसी से मुझे शौक पड़ा। उसने घर में 2 टाइगर रखे हुए थे, तो वो बिल्कुल मेरे घर के साथ उसका घर था, वो फार्म हाउस था, उसका मेरे घर से बड़ा घर था। तो मैं उसको, उनसे उसकी कुर्बत देखनी, उसको मिलने जाना, हम दोनों ने सिटिंग करनी, दोस्तों के साथ भी करनी। तो इस दौरानिए में मुझे उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। वो इस जानवर की जो असल पहचान है वो हुई। तो फिर मुझे उसी से शौक पड़ा। और मैं जब यहाँ आया हूँ, अभी मैंने बरकी में फार्म हाउस बनाया हुआ है। डिफेंस में उसको रखते नहीं हम, यहाँ पर 7K में सिर्फ हम लाते हैं उसको जब मेरा दिल करे। महीने में 10 दफ़ा ले आऊँ, 2 दफ़ा ले आऊँ, 50 दफ़ा ले आऊँ, लेकिन यहाँ लाते हैं कुछ आवर्स के लिए, उसके साथ उसको यूज टू करने के लिए ना कह सकते हैं। एक्चुअली ये रखने से पहले ये चीज़ तो ज़रूरी है ना। इसका जब मैंने लाइसेंस लिया तो उस वक्त भी ये क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन 2 चीज़ों पर है, आपकी अफोर्डेबिलिटी और आपके अकोमोडेशन। अब इन दोनों चीज़ों पे उनके पूरा उतरते हैं, देन यू कैन टेक लाइसेंस फॉर लाइन। तो मैंने इन दोनों चीज़ों पे मैं पूरा उतरता था। और इसका ये है कि इसके अकोमोडेशन मैंने वहाँ पर 3 लोग रखे हुए हैं और इस कायदा से पूरा कमरा है। इसको जंगल का वो नहीं कंसेप्ट दिया कि ये वाइल्ड सीन हो। और इसके साथ साथ मैं आपको ये पहला वाइट लाइन है, A ग्रेड है। ये वाइट लाइन की A ग्रेड है और ये फीमेल है। मेल में नहीं कि मेल का मुझे था कि मैं दोस्तों को
थोड़ा सा ना मुझे लगा कि ये बिजनेस बन चुका है। यहाँ 15 से 20 लाख का ये बच्चा बेचते हैं ना, इसका कब बेचते हैं, तो मुझे लगा कि यार मैं फीमेल रखूंगा। एक तो ये है कि मैं उससे ब्रीड लेके दोस्तों को प्रमोट कर लोगों को दे सकूंगा गिफ्ट की शक्ल में, और एक नया वियन लोगों को गिफ्ट करो यार। सेल परचेज तो दुनिया में रह जाना माल। क्या मालियत है इसकी? मालियत है जब ये बच्चा होता है तो 12 लाख से लेके ये 20 लाख के अंदर अंदर इसके महाना जो अखराज आता है, मुझे लगता है कि ये आपको महाना मिनिमम 50,000 पड़ता है, 50,000 रुपए में। ये इसके डिफरेंट टाइप के अखराजात ले ले। 3 लोग इसको बिल्कुल लुक आफ्टर करते हैं। एक बंदा जो इसकी सफाई करता है, एक बंदा जो इसका फूड को सिस्टम रखता है, एक बंदा जो इसके लिए परचेसिंग करता है। इसकी फितरत तो वाइल्ड है, लेकिन इसलिए मैंने ये किया था कि वो पाकिस्तान में मैंने जब देखा कि लोगों के पास जानवर होते हैं और वो बिला डर उनके पास भी मालिक, और समटाइम यू नो आपने वीडियोस देखी एक्सीडेंटली किसी को नुकसान भी हो गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये पहला लाइन है पाकिस्तान में जिसके नेल्स मैंने जब थोड़ा सा तो इसके मैंने ऑपरेट करवा के सर्जरी करवा के मूव करवा दिए थे। अब ये किसी को नुकसान नहीं दे सकता, ये बहुत टेम है, मतलब जितना कम कह सकते हैं उससे ज्यादा है। उसकी बेसिक रीजन ये, इसको मैंने जंगला ही नहीं देखने दिया, इसको वो मैंने इन्वायरमेंट ही नहीं दी जिसमें पता चले कि ये ह्यूमन हो रहे हैं और हम हो रहे हैं। तो ये एक कुत्ते की तरह प्ले कर ना, उसी की तरह सारा कुछ करना। पाकिस्तान में तो जो लोग शेर रखते हैं और इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं, उन लोगों ने तो गले में चेन्स पहनी होती हैं सोने की, यहाँ पर कड़े पहने होते हैं सोने के। आपको ख्याल नहीं आया कि दौलत तो बहुत है, मैं भी सोना पहनूं दिखाऊं? वो कहते हैं ना, गालिब से किसी ने क्वेश्चन किया कि गोरे ने जब दिल्ली में बुरे हालात थे तो आर यू मुस्लिम, तो उसने आंसर किया मैं हाफ मुस्लिम। उसने बोला हाफ मुस्लिम क्यों? उसने बोला सूअर का गोश्त नहीं खाता, शराब पीता हूँ। सो इसी तरह मैं कह सकता हूँ मुसलमानों को बहुत सारे कामों से मना किया गया, खसूसन मर्द को सोने से। मैंने अभी भी जो रिंग्स पहनी है ये देख सकते हैं चांदी में होंगी, मैं सोने से कह लें मेरी वालदा ने सख्ती से मुझे कहा था, मैं सोने से थोड़ा सा ना इस चीज़ को फील करता हूँ। एक तो गरीब मुल्क में सोना पहनने से आई फील कि आप बहुत सारे लोगों के दिलों से, बहुत सारे लोगों की फीलिंग से प्ले कर सकते हो, तो कितना हो सके लोगों के साथ ऐसा फील करो। बल्कि मैं भी अच्छी गाड़ियों में घूमता हूँ, आई फील कि लोगों को ये भी फील होता होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपने ज़मीर को जिंदा रखने के लिए बहुत सारे लोगों के ऊपर हाथ भी रखता हूँ। फील क्या करते हैं कि लोग जो आपसे मिलते हैं या ताल्लुक बनाते हैं वो आपकी दौलत की वजह से ताल्लुक बनाते हैं? ये बहुत तलख हकीकत है जिसको मैं तस्लीम भी करना चाहिए। ये याद रखें कि हमेशा आप चांद चमकना बंद कर दे, आप देखेंगे उसकी तरफ, नेवर, यू नेवर सी। सो ये तो वो हकीकत है, मैं मानना भी चाहिए, लेकिन इसमें एक आप इसको ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। आपके चमकने से आपकी तरफ जो लोग आपके दोस्त आते हैं, आप उनको इखलाक, मोहब्बत और रिस्पेक्ट इतनी दे दो कि उनको आपसे प्यार भी हो जाए। वो सबको नहीं होगा लेकिन कुछ तो होंगे ना, तो आपके किरदार से बहुत सारे लोग आपके दिल में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग जो ऐसे अपने माँ बाप से दूर हुए होते हैं, अपने रिश्तों पे बिलीव जिनका खत्म हुआ होता है, आपको आपके किरदार को देख के वो वापस लौट जाएंगे। आपको तो एक नेकी चाहिए अगला सफर पार करने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वालदा की जो तबलीग है उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे माओं से बिछड़े हुओं को मैंने मिला दिया। मेरी वालदा कसम से जब मैं उनको कब्र में उतारा था कुछ नहीं था उनके हाथ में, कितना करना है, हाँ अब ये करता हूँ जितना है उसके लिए मैं कितनों का भला कर सकता हूँ। तो मैं डिपेंड करता हूँ यूके पे, वहाँ पर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह शोरूम्स हैं और डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज में मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्योंकि मेरी वालदा मुझे कहते थे जो इंसान 2.5% ज़कात निकालता है ना, उसको वो इन सब चीज़ों से पाक हो जाता है। कलमे पे यकीन है, परेशानियों, हम मुख्तलिफ तलावतें करते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास पैसे हैं और आप उसकी ज़कात निकालते हैं, और ज़कात ज़रूरी नहीं आपने रोज़ों में निकालनी, ये सारा साल आप मुख्तलिफ लोगों के साथ किरदार की शक्ल में निकाल सकते हैं। कई माओं की बेटियों के साथ अपनी बेटी, अब पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बहन या बेटी के सर पे हाथ रख सकता हूँ, तो अल्लाह पाक का एहसान है, मैं कई माओं बेटियों के सर पे हाथ रखता हूँ। मैंने क्राइम किया कि मैं अपनी माँ के लिए स्टेशन से, मुझे याद है जब मेहनत करता था तो वहाँ पर आज भी रीगल होटल है, वहाँ पर हमारा शोरूम था और उस शोरूम का मालिक मेरा बाप था। बाद में वो शोरूम इतने क्राइसिस आ गए कि सिंध में मेरे बाप के साथ 94 में 74 करोड़ का फ्रॉड हुआ। अब कौन है जिसके पास 94 में 74 करोड़ होगा? इसको कहते हैं अर्श से फर्श पे आना। तो वो जो फ्रॉड हुआ वो इस सूरत में हुआ कि इन्होंने एक फैक्ट्री, उसके अंदर जितना माल सब कुछ ले लिया, ऑक्शन हुई बाकायदा,
परचेज कर लिया, ले लिया। जब उनको माल को शिफ्ट करने के लिए, कब्जा लेने के लिए जब वहाँ गए तो वो पुलिस की गाड़ियाँ आ गई। तो पता चला कि वो फैक्ट्री ओनर बैंक प्लज माल था सारा कुछ। तो वो उन्होंने कुछ लोगों से मिल मिला करके ही वो सारा कुछ किया था, और मौके के ऊपर वो सिलेंडर हो गए, खुद भागे और हम लोग नुकसान में चले गए। लेकिन वो उससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा दादे को कहते थे गामा मुरब्बियाँ वाला, गामा मुरब्बियाँ वाला। ये जो आप देखते हैं टाउनशिप से आगे ग्रीन टाउन है, वहां पर वो जो चौक है वो मेरे बाप के नाम की पहली में बना हुआ है। एक दिन लंदन से मुझे कॉल आई, तो मेरा वो दोस्त मुझे कहता है किस्मत कहाँ बैठ के लिखवाई थी। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता मेरे हाथ में एक लेटर है, तो गली में जो आखिरी घर है वो आपका है, छोटा सा घर है वो। कहता मैं कहा हाँ। कहता उस गली में 2 स्कूल बन गए हैं, काउंसिल से लेटर है कि वो आपको ऑफर कर रहे हैं, चूंकि आपका फ्री होल्ड घर है, वो आपको ऑफर कर रहे हैं 2 मिलियन पाउंड कि हमें घर दे दो। लिया कितने का था? 2.5 लाख पाउंड का। 2 मिलियन पाउंड एक अमाउंट है, 30 करोड़ रुपया था उस वक्त। तो मैंने उनके साथ थोड़ा सा इसको लेंथी किया, मुझे अंदाजा था इन्होंने लेना ही लेना है। तो वो मैंने उनको, आप यकीन करें, 5 मिलियन पाउंड का बेचा। 2.5 लाख पाउंड से कीमत गई 5। 30 करोड़ रुपए का वो ऑफर कर रहे थे, 20 लाख। तो मैंने 50 लाख पाउंड का बेचा, कोई 1 अरब रुपए। कि मैंने अपनी वालदा को कॉल की, मैं कहा माँ जी मैं ना एक मुश्किल काम करने जा रहे हैं। मेरी मां दे मैनू अल्फाज सन, दुनिया और आखिरत मैं अल्लाह ते उनके रसूल को अपने पुत्र वास्ते ले ली। मेरे पुत्र ने अपनी भैन, अपने भरावां नू, अपनी मां बाप नू राजी किया है, तेरी कंड नहीं लगेगी। आपके दोस्त ज्यादा हैं कि दुश्मन ज्यादा? मुझे लगता दोस्त ही है, दुश्मन नहीं। मैं नहीं हूं किसी का दुश्मन, तो कोई कौन होगा? दौलतमंद के तो दुश्मन हुआ करते होते हैं, दौलत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यार एक सांप है, वो घर में पाला हुआ है, तो वही दुश्मन होगा सबसे बड़ा। कभी कभी डर लगता है कि ये दौलत और ये वसाइल ना रहे तो क्या हालत होगी? तो कुछ नहीं होगा, मैं ब्रिटिश हूँ, मैं बगैर पैसे के भी जिंदा रहूंगा। बेनिफिट्स देते हैं वो लोग, अच्छे हैं यार। आपका जो मोबाइल नंबर है इसमें 00000 बड़ा गोल्डन नंबर है, कितने में लिया था? ये जो नंबर है पाकिस्तान के रैंकिंग में ये नंबर 1 नंबर है। एक बिलावल के पास चल रहा है, यहाँ एक मेरे पास चल रहा है। तो ये इसकी ऑफर तो लोगों ने मतलब आप सोच नहीं सकते, यू कैन इमेजिन। कितनी हो? लास्ट ऑफर तो 80 लाख रुपया भी हुई है। 80 लाख रुपया आपके सिर्फ सेल के नंबर की हुई है। सो गाइस यार बहुत ही मतलब कमाल की वीडियो थी, और मतलब मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग भी था, और देख के ये एक चीज़ अच्छी लगी कि इनके पास बहुत मतलब पैसा तो है ही, वो दिख ही रहा है, मतलब कार मार थी। और जहाँ तक मुझे लग रहा था उनके पास वो टोयोटा की शायद फॉर्च्यूनर थी उनके पास, ब्लैक कलर की, जो स्टार्टिंग में मतलब थी। तो आप लोग बताना अगर मैं रॉन्ग हूँ तो उसके बाद एक चीज़ और इनकी जो कमाल की लगी कि ये मतलब खुद के बारे में तो ऑब्वियसली सोचते ही हैं, पर दूसरे लोगों के बारे में भी इनके मतलब अच्छे वो क्या बोलते ख़यालात हैं इनके, मतलब लोगों के बारे में ये मतलब हेल्प भी करते हैं लोगों की। तो ये एक मुझे बड़ी कमाल की चीज़ लगी। और बहुत सारे मतलब ऐसे उर्दू वर्ड थे जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक जो एंड में यूज़ हुआ वो था वालिदा, तो वो मैं वालिदा नहीं समझ पा रहा था, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं वो, थोड़ा मैं वो समझ नहीं पा रहा था। तो आप लोग ज़रूर बताना कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंड में उनके बारे में बात कर रहे थे वालिदा नाम लेके। तो आप लोग बताना वो क्या है उनके, मतलब कौन है वो। और दूसरी चीज़ ये ना बातें बड़ी कमाल की करते हैं, मतलब वो चांद वाला जो एग्ज़ाम्पल दिया इन्होंने वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, वो रोशनी वाला क्या था, तो वो बड़ा मुझे एकदम इंटरेस्टिंग सा लगा। तो इनकी बातें बड़ी कमाल की थी, और इनकी बातों में एक चीज़ उसके अलावा मुझे इनके एक जो एटीट्यूड लगा वो एकदम मतलब एक रिच तो थे ही, और काफ़ी डाउन टू अर्थ भी मतलब ये थे। तो मुझे ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ लगी इनकी। वो एक चीज़ जो कि ये बोलते हैं कि वो सोने की रिंग इसलिए नहीं पहनते क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई ये तो मतलब एक अलग से फील आने लगता है, अपने आप को अपन नीचा सोचने लगते हैं सामने वाले के ऊपर। तो वो भी एक उनकी मतलब सबको बराबर रखने की जो इक्वल सोच है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी।
और वो जो यूट्यूबर से जो जिस तरीके से वो बात कर रहे थे वो भी मुझे मतलब एकदम बहुत कमाल की लगी, क्योंकि मतलब वो एकदम ऐसे बिहेव ही नहीं कर रहे थे, ना वो ऐसे मिल रहे थे उनसे कि वो बहुत अमीर हैं या 70-80 लाख रुपए का वो मतलब ऐसे ही उड़ा देते हैं अपने शौक शान में। तो वो जब बात कर रहे थे ऐसे लग रहा था काफ़ी नॉर्मल, अपने ही जैसे मतलब नॉर्मल लोग हैं जो कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो ये मुझे अच्छी चीज़ लगी और मुझे लगता है यही अमीरों की मतलब पहचान भी होती है, क्योंकि आपके पास पैसा है, मतलब पैसा तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, पर अगर आप दिल के अच्छे नहीं हैं तो शायद आपसे लोग उतना प्यार नहीं करेंगे, आपके पास कितना भी पैसा हो। मुझे ये पर्सनली मेरा मानना है। तो यार बहुत अच्छे लोग थे और इनके ना जो तो बॉडीगार्ड थे जो स्टार्टिंग में मुझे बड़े फ़नी से लगे भाई, वो मूछ वाले से गन जिनके पास थी, राइफ़ल क्या था वो, तो वो मुझे ना बॉडीगार्ड ही नहीं लग रहे थे। तो मतलब सच बोल रहा हूँ मैं, तो मुझे वो थोड़े मतलब कमाल के थे पर मुझे वो बॉडीगार्ड नहीं लग रहे थे यार। ये था मतलब नहीं लग रहे थे, अब क्या करें। हालांकि काफ़ी वो जो बंदे थे वो बड़े कमाल के थे, जो गुज्जर भाई थे वो मतलब कमाल के थे और मतलब उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी मुझे, उनकी सोच थॉट प्रोसेस बड़ी कमाल की है। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि ये मतलब इन्होंने मतलब बुरा समय भी देखा है या बचपन से ही ये मतलब अमीर ख़ानदान में ही पैदा हुए, करोड़ों का सब व्यापार था इनका, तो वो ज़रूर बताना आप। और एक चीज़ और गाइस कि इनकी एक बात जो कि इन्होंने कहा कि ये मतलब शेर को गिफ्ट में देना चाहते हैं किसी को, मतलब बर्थडे या कुछ में। तो भाई ऐसा मैं तो सोचूंगा कि ऐसा कौन बंदा है जो उसको गिफ्ट में लेगा भी, क्योंकि वो तो उसका कोई भरोसा नहीं लगता भाई, काट दे मार दे क्या है। खैर बहुत ही कमाल के इंसान थे और वीडियो बड़ी अच्छी लगी और थैंक यू दानिश भाई कि आपने मतलब यूनिक सी कमाल की वीडियो दी मुझे। और उम्मीद करूँगा कि ऐसे और सारे कमेंट आएंगे जो कि मेरे लिए बिल्कुल न्यू वीडियोस होंगी बड़ी कमाल की। तो ऐसे बस वीडियो लाता रहूँगा मैं, आप कमेंट करिए। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।